तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और टर्की के बीच में एक बड़ा विवाद आकर खड़ा हो चुका है और यह विवाद इतना बड़ा रूप ले चुका है कि खुद टर्की के डिफेंस मंत्रालय को बीच में आना पड़ा और टर्की ने सफाई दी है कि हम पाकिस्तान को हथियार नहीं दे रहे हैं। दरअसल जैसे ही भारत के अंदर पहलगाम अटैक होता है, भारत पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती है, तो पाकिस्तान के ही कुछ ट्विटर हैंडल ट्वीट करते हैं कि टर्की के कई सारे जहाज आकर पाकिस्तान उतरे हैं और यहां पर हमारा इस्लामिक ब्रदर टर्की हमें हथियार दे रहा है ताकि हम पाकिस्तान की सहायता कर सकें। तब तक भारत को भी पता नहीं था कि टर्की के ऐसे कोई जहाज पाकिस्तान के अंदर उतरे हैं और उनमें हथियार आया है। अब इसको लेकर टर्की का कहना है कि इन जहाजों के अंदर हमने हथियार नहीं भेजे हैं, यह जहाज तो रिफ्यूलिंग करवाने के लिए यानी तेल डलवाने के लिए पाकिस्तान आए थे और फिर बाद में वो जहाज जहां पर जा रहे थे वहां पर चले गए हैं। मतलब कि टर्की ने डिनाई कर दिया कि हमने पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दिए हैं। यानी यहां पर टर्की ने इस रिपोर्ट को जैसे ही खारिज कर दिया है तो भारत को मान लेना चाहिए कि टर्की पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दे रहा है। पर यहां पर एक बात का सवाल तो उठता है कि एक दो कार्गो जहाज आदे 6 कार्गो जहाज भेजने की क्या जरूरत थी और क्या पाकिस्तान में ही तेल मिलता है, भारत के अंदर तुम तेल नहीं भरवा सकते थे, वो बात भी तो मेंशन की है। और यहां पर आप एक और संभावना सोच के देखना, मान के चलिए भारत किसी भी देश को हथियार भेज रहा है चुपचाप तरीके से और वहां के मूर्ख लोग उन हथियारों की फोटोग्राफ्स, एयरक्राफ्ट की फोटोग्राफ्स वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं और फिर आपकी देश की आलोचना होने लगती है, तो क्या आप खुद स्वीकारोगे पब्लिक के अंदर कि हमने हथियार भेजे हैं या फिर नहीं? यह आप खुद बताना। और ऐसा ही काम किया है टर्की ने, जब पाकिस्तान के लोग एक्साइटमेंट के अंदर टर्की और पाकिस्तान की इस डील की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देते हैं और टर्की की नाक कटने लगती है कि तुम आतंकवाद के समर्थक देशों के पास अपने हथियार भेज रहे हो ताकि वो भारत के ऊपर हमला कर सकें, और भारत वही देश है जो मुश्किल समय में सबसे पहले तुम्हें बचाने आया था। तो ऐसे में टर्की को खुद बीच में कूदकर सफाई देनी पड़ी है। यहां पर टर्की पब्लिकली खुद एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा कि हमने ही पाकिस्तान को हथियार भेजे हैं। वैसे टर्की के राष्ट्रपति का 12 घंटे पहले का पाकिस्तान प्रेम को लेकर यह जो वीडियो है वो और आप सभी देख लीजिए। Pakistan's Prime Minister, my dear brother, Shahbaz Sharif's visit to our country happened during a very sensitive time in the framework of the latest developments in the region, mainly about trade and defense industry. We discussed our multi-dimensional cooperation in our meetings. We reiterated our strong support to the people of Pakistan. We always underlined that we do not want any conflict in our region and beyond. We wish for an immediate de-escalation of the tension between Pakistan and India before evolving into worse. Our foreign ministry and other units are monitoring the situation. तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के अंदर देखा कि टर्की के राष्ट्रपति खुलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का समर्थन कर रहे हैं और साथ में यह बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई लड़ाई ना हो, हम यही बात चाहते हैं। अब यहां पर वो पहलगाम अटैक को लेकर भारत में हुए आतंकवादी हमले की निंदा भी इसी मन से कर सकते थे, परंतु उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट करना ज्यादा अहम समझा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, टर्की ने रशिया जैसे अपने एक मित्र देश को तक नहीं छोड़ा। 2022 से 2024 की रिपोर्टें उठाकर देखना, रशिया जितने टर्की के ड्रोनों से परेशान हुआ है और यूक्रेन को जितने टर्किश ड्रोन मिले हैं अभी तक युद्ध के अंदर, उतने ड्रोन तो अमेरिका ने भी अपने नहीं दिए हैं। और रशिया को इससे सबसे ज्यादा हानि पहुंची थी और तंग आकर फिर रशिया ने एक मिसाइल यूक्रेन के अंदर उस फैसिलिटी पर फोड़ दी थी जिसमें ये टर्किश मेड ड्रोन बन रहे थे। और फिर बाद में रशिया ने बोल दिया कि
यह मिसाइल तो गलती से चल गई, हमें पता नहीं चला था। और रही बात कि पाकिस्तान को टर्की भारत के खिलाफ समर्थन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हो, जहां पर साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान टर्की को ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दे रहा है, साथ में बायरक्टर अकिंसी ड्रोन जो पाकिस्तान को टर्की ने दिए हैं उनमें लगाने के लिए क्रूज मिसाइलें भी टर्की की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई करी जा रही हैं। और यह कोई पुराना आर्टिकल नहीं है, अभी 10 घंटे पहले का यूरोसियन टाइम का ही आर्टिकल है। और यहां पर आप सभी को अभी भी लगता है कि टर्की पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है, वो भारत के साथ खड़ा हुआ है, तो आपसे बड़ा मासूम व्यक्ति शायद दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि कोई भी देश हो वो एक ऐसे देश का समर्थन कर रहा हो जो कि आतंकवाद को दुनिया भर में फैलाता हो और उसके सबूत भी हो, और यदि आपके जहाज वहां पर हथियार ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तो क्या आप पब्लिक के अंदर खुद कबूल कर लोगे कि हाँ हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, हम हथियार भेज रहे हैं? आप तो कभी नहीं करोगे। और यदि करोगे तो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी आपको भी आतंकवाद का समर्थक देश मान लेगी। और यहां पर वही काम किया है टर्की ने। जब बात पकड़ी गई तो टर्की बोलने लगा कि हमने कोई हथियार नहीं भेजे हैं पाकिस्तान को। हालांकि अब आप सभी का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचना है, और क्या आप सभी को भी लगता है कि टर्की जरूर पाकिस्तान को हथियार भेज रहा था और जब सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ा गया तो सफाई दे रहा है, या फिर टर्की सच बोल रहा है उसने कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं दिए हैं? आपके ऊपर इसका क्या बोलना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।